ऑल अबाउट बैकएंड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद जितेन। हाय, मेरा नाम है जितेन और स्टार्ट करते हैं एक नई वीडियो को जिसमें कि आज हम समझने वाले हैं एरे ऑब्जेक्ट्स और उनके डिस्ट्रक्शन को। किस तरीके से एरे काम करता है, किस तरीके से ऑब्जेक्ट काम करता है और क्या होता है इनका डिस्ट्रक्शन। तो चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन पे और समझते हैं कि किस तरीके से ये सभी चीज़ें हैंडल होती है। सो यू कैन सी हियर, हमारे पास मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एरे और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन। बेसिकली बात ये है कि एरे क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एरे की। एरे क्या होता है? एरे बेसिकली अगर हम डिफरेंट लैंग्वेज की बात करें, लाइक सी या सी प्लस प्लस की बात करूँ मैं, तो एरे में हम सेम टाइप का डेटा रखते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट हमें ऑप्शन देता है एरे में भी डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करने की परमिशन हमें जावास्क्रिप्ट में मिल जाती है। फिर भी हम सेम टाइप का डेटा रखना ही प्रेफर करते हैं क्योंकि ये ईजी होता है हमारे लिए डेटा के साथ हैंडलिंग करना और एक क्लीन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना हमारे कोड को। तो सबसे पहली बात तो एरे का काम क्या है। एरे का काम बेसिकली ये है, लेट सपोज हमारे पास कोई डेटा है, लाइक मुझे 10 यूज़र्स का डेटा स्टोर करना है। तो 10 यूज़र्स को स्टोर में 10 अलग अलग वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे। तो वो ना करके मैं एरे का यूज़ कर सकता हूँ, जिससे कि मैं केवल एक सिंगल वेरिएबल का यूज़ करके उन 10 के 10 स्टूडेंट्स के डेटा को स्टोर कर सकता हूँ। इसलिए मैं एरे का यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर। तो एरे बनाते किस तरीके से, हमें लिखना होता है सबसे पहले लेट या कॉन्स्ट कीवर्ड, वो जो भी हम कीवर्ड का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास वेरिएबल नेम एंड देन इक्वल, एंड देन हमारे पास जो स्केल ब्रेसेस होते हैं उनके अंदर हम अपने डेटा को डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट चल के देखते हैं कोड के अंदर किस तरीके से एरे को क्रिएट करते हैं और उसमें डेटा को फीड करते हैं। सो सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पर VS कोड के अंदर, यू कैन सी हियर, एंड यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। मैंने destruction.html से एक फाइल क्रिएट की है। यहाँ पर मैं बेसिक कोड लिख लेता हूँ और हम यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम JS का कोड लिखेंगे। हालांकि मैं इसके अंदर भी लिख सकता था, लेकिन थोड़ी क्लीननेस प्रोवाइड करने के लिए मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम मैं सेम डिस्ट्रक्शन रखता हूँ, बट हमें एक्सटेंशन में .js लगाना है जिससे कि हमारी JS फाइल क्रिएट हो जाएगी। इस फाइल को इससे लिंक करते हैं, वो किस तरीके से करेंगे, हम स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे स्क्रिप्ट और src वाली चीज़ को सिलेक्ट करेंगे और src के अंदर हम यहाँ पर लिख देंगे destruction.js, यू कैन सी हियर। अब हम यहाँ पर जो भी कोड लिखेंगे इसके अंदर JS का, वो इस HTML पे अप्लाई होगा। ये तो थी सिंपल बात। इसको HTML को रन करते हैं यहाँ पर और इसको कर लेते हैं ओपन इन ब्राउज़र और यहाँ पर हम खोल लेते हैं हमारे कंसोल को। इसको मैं तो कर लेता हूँ थोड़ा सा जूम, यू कैन सी हियर। ओके, तो अब चलते हैं सीधा कोड लिखने पे। सबसे पहले प्रिंट करके देखते हैं हमारा चीज़ें काम भी करिए कि नहीं। console.log हेलो मैंने यहाँ पर लिख दिया, वो प्रिंट हो जाना चाहिए। यू कैन सी हियर हमारे पास यहाँ पर हेलो आ रहा है, मतलब हमारी चीज़ें सही काम कर रही है। तो अब देखते हैं कि एरे किस तरीके से क्रिएट करते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है हमें कीवर्ड। लेट से मैं कर रहा हूँ, एरे का नाम ARR लिख दिया मैंने यहाँ पर, इक्वल, और हमें डिफाइन करना है एरे। एरे में हम कुछ भी डेटा रख सकते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पर डाल दिया है एंड यू कैन सी हियर। सो मैंने यहाँ पर एक एरे क्रिएट कर लिया। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यू कैन सी हियर। यहाँ पर मैंने एक एरे क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर इस तरीके से हम एरे क्रिएट कर सकते हैं। हम इसमें डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ, लेकिन लेट सपोज हमने ये डाटा डाला हुआ है यहाँ पर। अब इसको प्रिंट करा देते हैं console.log ARR। सो यू कैन सी हियर हमारे पास एक एरे आ चुका है यहाँ पर आउटपुट में, और जिसमें कि 5 अलग अलग वैल्यूज़ है। ये जो साइड में आप देख रहे हैं 0 1 2 3, ये है इंडेक्सेस। इंडेक्सेस बेसिकली क्या होता है, हमारे पास हेल्प करता है हमें एलिमेंट को एक्सेस करने में। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एरे ऑफ 0, बेसिकली इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं, मतलब कि जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है इसका इंडेक्स 0 होगा, सेकंड का इंडेक्स 1 होगा, इस तरीके से चलता है। मतलब 0 से स्टार्ट होके जितने भी हमारे पास एलिमेंट है उनके अकॉर्डिंग सेटल हो जाता है। तो अगर मैं 0 वाले एलिमेंट को यहाँ पर मैं इस तरीके से कह रहा हूँ कि मुझे जो 0 इंडेक्स पे एलिमेंट है वो गेट करके दो, तो इसका आउटपुट आना चाहिए 1। तो इसको देखते हैं, यू कैन सी हियर हमारे पास आउटपुट आ चुका है 1। तो ये था बेसिकली कि किस तरीके से हम एरे क्रिएट करते हैं और उसके एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। तो हमारे पास आती है अगली चीज़ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, ऑब्जेक्ट में हम की और वैल्यूज़ की फॉर्म में डेटा को फीड करते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़ हो सकती हैं। लाइक मेरे पास क्या होता है, हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ डेटा को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। एक साइड होती है हमारे पास कोई की और कोलन लगा के दूसरी साइड होता है हमारे पास उसकी की के करस्पॉन्डिंग की वैल्यू।
जो एक की होती है हमारे पास इस साइड, ये होनी चाहिए यूनिक, ये होती है हमारे पास यूनिक। एंड देन जो वैल्यू होती है वो हमारे पास यूनिक हो भी सकती है, नहीं भी, वो आपके ऊपर है कि क्या वैल्यू होनी चाहिए। बेसिकली की हमारे पास यूनिक होनी चाहिए। तो किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर मैं इसको करता हूँ कमेंट एंड देन मैं एक चीज़ क्रिएट करता हूँ, लेट obj इक्वल, मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगा दिए एंड यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे कुछ डेटा। लाइक मैं लिखता हूँ नेम, नेम के अंदर मैं लिख देता हूँ जितेन एंड देन सेकेंड चीज़ हम लिखते हैं यहाँ पर चैनल, लिख देते हैं चैनल और यहाँ पर लिख देते हैं कोड विद जितेन। ओके, लाइक इस तरीके से मैंने एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया है। अब इसको अगर मैं प्रिंट करके देखूँ तो यू कैन सी console.log obj। तो इस तरीके से मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। यहाँ पर आउटपुट देखते हैं क्या आया। यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ चुका है। यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास कर्ली ब्रेसेस डिफाइन करेंगे एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर भी हमारे पास प्रोटोटाइप में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ये भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर दो तरह की मतलब पैरामीटर्स है, जिसके अंदर क्या है, फर्स्ट चीज़ है चैनल एंड फर्स्ट जो की है वो चैनल है एंड एक नेम है जिनके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज़ हैं। अगर मुझे कोई डिफ़ॉल्ट इनके अंदर से मुझे कोई वैल्यू एक्सेस करनी है, लाइक अगर मुझे नेम एक्सेस करना है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर obj.name, यू कैन सी और अब हमारे पास आउटपुट जितेन आ गया, मतलब कि obj करस्पॉन्डिंग जो नेम था वो आ गया। और अगर मुझे अलग चैनल एक्सेस करना है तो मैं लिखूँगा यहाँ .channel। तो इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यूज़ को। नेक्स्ट जाती है कि अब और हमारे पास क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है, लाइक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। इट मीन्स हमारे पास एक एरे है, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। लाइक हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है एरे के अंदर। सेकंड चीज़ क्या हो सकती है हमारे पास, कि हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जिसके अंदर कोई एरे हो, ये भी हो सकता है हमारे पास। थर्ड चीज़ क्या होती है हमारे पास, कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट हो, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास और उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है। एंड फोर्थ चीज़ हमारे पास एरे ऑफ एरे हो, इस तरीके से कुछ। तो सभी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले आते हैं ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास। बेसिकली होगा क्या कि हमारे पास एक एरे है, लेट सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट ARR इक्वल, और मैंने यहाँ पर क्रिएट किया एक एरे। यहाँ पर एक एरे क्रिएट हो गया, इसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, मैंने इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाए यहाँ पर, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। लाइक मैं लिख देता हूँ नेम ABC लिख लेते हैं यहाँ पर एंड देन हमारे पास अगली वैल्यूज़ हैं। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास, अब आप पूछेंगे कि इसमें हमारे पास जो की है वो सेम हो गई है। असल में ये सब डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और ये भी एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हमारे पास कोई दिक्कत नहीं हो रही। एरे के अंदर तो सेम वैल्यूज़ हो सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक एरे क्रिएट कर लिया है। अब लेट सपोज मुझे इस एरे को एक्सेस करना है, तो सबसे पहले देखिए यू कैन सी हियर console.log, अगर मैं करता हूँ ARR तो हमारे पास आउटपुट क्या आता है। सो कैन सी हियर हमारे पास क्या है, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आया है जिसमें हमारे पास इंडेक्स 0 पे एक ऑब्जेक्ट है, इंडेक्स 1 पे एक ऑब्जेक्ट है, इंडेक्स 2 पे एक ऑब्जेक्ट है, मतलब हर जगह हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। हाँ, तो मुझे इंडेक्स 0 वाले पे जो ऑब्जेक्ट है उसको एक्सेस करना है। लाइक मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर थोड़ी वैल्यू चेंज कर दी ताकि हम थोड़ा अंतर समझ पाए। मैंने यहाँ पर इंडेक्स 0 वाले एरे के अंदर जो इंडेक्स 0 पे जो ऑब्जेक्ट है उसको गेट करने के लिए ये चीज़ लिखी है। तो इंडेक्स 0 पे क्या है, हमारे पास ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास आउटपुट में आना चाहिए। यू कैन सी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर जिसके अंदर नेम है, की और वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग। अब मुझे अगर इसके अंदर से भी, मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर से भी, मतलब अब क्या है, अब ये एक ऑब्जेक्ट है, लाइक मतलब एरे 0 पे क्या था, एक ऑब्जेक्ट था, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर से मुझे कुछ वैल्यू चाहिए। हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के अंदर है नेम, तो अगर मुझे नेम गेट करना है तो हम डायरेक्टली नेम को भी एक्सेस कर सकते हैं इस तरीके से। ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट चीज़ें, लाइक हम ऑब्जेक्ट ऑफ एरे बना सकते हैं। लाइक अगर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और उसके अंदर एरे क्रिएट कर दें, लेट obj इक्वल, मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसके अंदर मुझे एक की देनी होगी। की कुछ भी हो सकती है, लाइक ABC नाम से हम की दे देते हैं,
और उसके अंदर मैं एक एरे डिफाइन कर रहा हूँ। एरे के अंदर हो सकता है 1 2 3 4 5 इस तरीके से वैल्यूज़ है। अब क्या है, मुझे इसको एक्सेस करना है। सबसे पहले तो console डॉट लॉग करके देखते हैं ओबीजे को। हमने ऑब्जेक्ट को कंसोल किया है। यहाँ पर यू कैन सी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है एबीसी और इसके अंदर एक एरे है एबीसी एक एरे है जिसके अंदर 5 वैल्यूज़ हैं। अब इनको मुझे एक्सेस करना है तो क्या हुआ, ओबीजे के अंदर इंडेक्सिंग तो चलती नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर इंडेक्सिंग नहीं चलती, उसके अंदर तो डायरेक्ट डॉट सम गेट करते हैं। तो डॉट से मैंने यहाँ पर यू कैन सी मेरा सजेशन आ रहा है एबीसी को मैंने गेट किया। अब एबीसी को मैं गेट कर रहा हूँ तो मेरे पास एक एरे आएगा, यू कैन सी ये एक एरे। अब एरे का भी अगर मुझे इंडेक्स गेट करना हो तो वो किस तरीके से करूँगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा इंडेक्स 0 और यू कैन सी हमारे पास इंडेक्स 0 जो वैल्यू थी वो आ गई है। तो इसी तरीके से हम डिफरेंट चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे ही हम ऑब्जेक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं एंड एरे ऑफ एरे को भी। चलो ऑब्जेक्ट को एक बार ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, लेट ओबीजे इक्वल, मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एक सबसे पहले की लेते हैं और की के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे कुछ वैल्यूज़ की और वैल्यू की फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के अंदर की और वैल्यूज़ ही चलती है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक नेम नाम से की बनाता हूँ और जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ जितेन, लाइक दिस। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है जिसके अंदर एक की है और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, और वो वैल्यू खुद में एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक की है नेम और उसके अंदर भी एक वैल्यू है। तो इसको कैसे एक्सेस करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम ओबीजे को प्रिंट करा के देखते हैं। सो यू कैन सी मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आ गया और उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट आ गया। अब मुझे क्या करना है, ओबीजे के अंदर कोई किसी चीज़ को ऐड करना है। ओबीजे के अंदर डॉट से डॉट लगाया, यहाँ पर हमारे पास एबीसी हो गई। एबीसी के अंदर अब हमारे पास क्या होगा, और एबीसी के अंदर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो हमें गेट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर भी अगर कोई वैल्यू है वो मुझे गेट करनी है डॉट नेम, तो उस तरीके से हम नेम को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से फोर्थ चीज़ भी हम एक्सिक्यूट कर सकते हैं, एज सिंपल एज डेट। बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से सभी चीज़ों को हम एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली ये काम कहाँ आएगी, ये काम आएगी जब हमारे पास हम जब रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्ड वाला गेम खेलेंगे उसके साथ फ्रंट एंड और बैक एंड के साथ। तो वहाँ पर बेसिकली क्या होता है, हमारे पास या तो एरे की फॉर्म में डेटा आता है या ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हमारे पास डेटा आता है फ्रंट एंड पे। तो उसको मैनेज करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और वैसे भी एरे और ऑब्जेक्ट बहुत जगह काम आते हैं। लाइक हमें रिक्वेस्ट मिल रही है और उसमें डेटा जो है वो एरे की फॉर्म में है, तो उसको हम किस तरीके से चेंजमेंट वगैरह करेंगे, तो वो सभी चीज़ें हम इनसे ही सीखते हैं। अब डिस्ट्रक्शन क्या है, डिस्ट्रक्शन बेसिकली यही है कि इन एरे और ऑब्जेक्ट से हम किस तरीके से वैल्यू को गेट करके यूज़ कर। तो ये तो थे कि किस तरीके से हम एरे और ऑब्जेक्ट को क्रिएशन कर सकते हैं, उनसे थोड़ा बहुत डेटा वगैरह गेट कर सकते हैं। बट इनके अलावा हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस या मेथड्स होते हैं प्री बिल्ड, जिनका यूज़ करके हम इनकी वैल्यूज़ को गेट करते हैं। क्योंकि एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ है और मल्टीपल वैल्यूज़ के साथ अगर हमें चेंजमेंट करना है तो हमें लूप्स की नॉलेज होनी चाहिए और अलग अलग चीज़ों की हमें नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि मैं आपको यहाँ पर लूप नहीं सिखाने वाला, मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ किस तरीके से हम इन चीज़ों को हैंडल करेंगे। लेट सपोज मेरे पास एक एरे है, हम यहाँ पर एक एरे क्रिएट करते हैं। मैं सबसे पहले इसको कमेंट करता हूँ एंड यहाँ पर एक एरे क्रिएट करते हैं, लेट ARR इक्वल, और यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 4 एंड देन 5। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस एरे के सभी एलिमेंट मैं लाइन वाइज प्रिंट करा दूँ। तो हम फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ लिखूँगा फोर लेट I इक्वल टू 0, इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेंगे, I शुड बी स्मॉलर देन ARR डॉट ओके। सो यू कैन सी हियर हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने एक एरे क्रिएट किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक लूप चला रहा हूँ इंडेक्स 0 से लेके जहाँ तक एरे की लेंथ है उस इंडेक्स तक। अब वो हमारे पास बेसिकली एक नंबर होगा AR डॉट लेंथ के अंदर। यहाँ पर जो AR डॉट लेंथ है, अगर मैं सबसे पहले इसकी लेंथ गेट करने का तरीका है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ console डॉट log ARR डॉट लेंथ, तो इस तरह इस फंक्शन का डॉट लेंथ का यूज़ करके मैं पता कर सकता हूँ कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पर 5 है, तो यू कैन सी हमारे पास 5 आउटपुट आ चुका है। तो केवल मैं इसका ही यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर कि एरे, मैं फॉर लूप यहाँ पर लगाया है और मैं कह रहा हूँ कि 0 से लेके एरे के साइज तक चलिए, मतलब एरे की लेंथ जितनी है मतलब 5 तक, 0 से लेके 5 तक, मतलब बेसिकली इसमें 4 इंडेक्स होंगे ना, 0 1 2 3 और 4, एलिमेंट 5 है लेकिन इंडेक्स 6 तो 0 से लेके 4 ही होगी। तो
उन तक चलिए और आई को आइटरेट मतलब प्लस करते रहिए और console डॉट लॉग कर दीजिए सभी एलिमेंट्स को ARR ऑफ 0 1 2 3। इस तरीके से बेसिकली बेसिक फॉर लूप है, इसका यूज़ करके भी हम एरे को आइटरेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास कई मेथड्स हैं। तो एक हमारे पास तरीका है फॉर ऑफ लूप का, तो वो कैसे करते हैं, फॉर लिखेंगे हम यहाँ पर एंड देन इसके अंदर मैं डिफाइन करूँगा लेट, लाइक मैं आइटम नाम से डिफाइन कर रहा हूँ, और यहाँ पर हम लिखेंगे ऑफ। ऑफ मतलब कि हमें डिफाइन करना है एरे का नेम एंड देन यहाँ पर हम कर देंगे console डॉट लॉग और डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे आइटम। तो बेसिकली इससे होगा क्या कि ये इस एरे का यहाँ पर हमें इंडेक्सेस की जरूरत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं कि इस एरे के अंदर से हर एक आइटम को उठाओ। आइटम या बेसिकली यहाँ पर एक वेरिएबल है, हम यहाँ पर कुछ भी नाम रख सकते हैं, ABCD कुछ भी चलेगा, जो कि एक वेरिएबल नेम हो सकता है। एरे है यहाँ पर, एरे के अंदर से सभी एलिमेंट्स को उठाओ, उनको प्रिंट कर दो। तो इस तरीके से हमारे पास आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5, क्योंकि जो इनके अंदर वैल्यूज़ है हमें यहाँ पर इंडेक्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो आइटम है ये इटसेल्फ एक वैल्यू को ही डिफाइन कर रहा है। तो ये था हमारे पास सेकंड वे कि जिस तरीके से हम एरे के अंदर से आइट्रेशन कर सकते हैं एलिमेंट्स की। थर्ड वे है हमारे पास फॉर ईच लूप का। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा ARR डॉट, हम डायरेक्टली मतलब बेसिकली एरे का नाम लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, वहाँ पर हम लिखेंगे फॉर ईच। अब फॉर ईच के अंदर यहाँ पर हमें डिफाइन करनी पड़ेगी नंबर। यू कैन सी हियर, यहाँ पर हमारे पास सजेशन आ रहा है वैल्यू एंड इंडेक्स। वैल्यू बेसिकली कोई नाम हो सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पर पहले आइटम लिख रहा था, इसी तरीके से मैं यहाँ पर आइटम लिख रहा हूँ एंड देन सेकेंडली होगा हमारे पास इंडेक्स, जो कि मैं यहाँ पर डायरेक्टली इंडेक्स लिख देता हूँ। सो यू कैन सी हमने यहाँ पर दो चीज़ें डिफाइन कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पर console डॉट लॉग करता हूँ आइटम को, तो क्या आएगा हमारे पास आउटपुट। सो यू कैन सी है हमारे पास 1 2 3 4 5 आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स को प्रिंट करूँ, इंडेक्स को, तो वो हमारे पास आ जाएगा 0 1 2 3 4, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। और कॉरस्पॉन्डनेस अगर हमें देखनी हो यहाँ पर, तो हम क्या किस तरीके से लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं आइटम, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। यू कैन सी है जो 0 वाले इंडेक्स पे है वो एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये था फॉर ईच लूप का यूज़ करके भी हम एरे को आइटरेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट तरीका है हमारे पास आइटरेट करने का, वो है फॉर बेसिकली एक मैप का यूज़ करते हैं हम। डॉट मैप हमारे पास एक मेथड होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है फॉर ईच और मैप में। फॉर ईच में बेसिकली हम ब्रेक और कंटिन्यू चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते। अब मैप के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक न्यू एरे क्रिएट होकर आती है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट हटा देते हैं, डायरेक्टली हम लिखते हैं ARR डॉट मैप। मैंने यहाँ पर मैप का यूज़ कर लिया है। अब इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं कि मुझे वैल्यू डिफाइन करनी है और इंडेक्स डिफाइन करना है। ज़रूरी नहीं है कि हम इंडेक्स डिफाइन करें कि नहीं, हम डायरेक्टली वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली आइटम लिख के और यहाँ पर वैल्यूज़ को इस तरीके से गेट कर सकता हूँ। यू कैन सी हियर, ये हमारे पास एक एरो फंक्शन टाइप थिंग है, ये बस लिखने का तरीका है। अब यहाँ पर क्या है, हम डायरेक्टली कह रहे हैं console डॉट लॉग और आइटम कह रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो इससे हमारे पास क्या होगा, यू कैन सी हियर हमारे पास वैल्यूज़ आ गई है, क्योंकि मैंने यहाँ पर console करा है। एक और तरीका है कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि मैं न्यू एरे में डाल सकता हूँ इसको, लेट न्यू ARR इक्वल, और मैं console डॉट लॉग ना करके मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर console डॉट लॉग ना करके मैं यहाँ से यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे कि मुझे यहाँ पर गेट क्या करना है, न्यू एरे के अंदर डालना क्या है। लाइक अगर हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं तो इनमें कुछ चेंजमेंट करके अगर मुझे इस न्यू एरे के अंदर डालना है तो वो भी हम कर सकते हैं। लाइक मैं लिख देता हूँ आइटम इंटू 2। तो बेसिकली क्या होगा, जितने भी आइटम्स है इसके अंदर लाइक 1 2 3 4 5 के सबके साथ मल्टीप्लाई बाय 2 होकर एक न्यू एरे क्रिएट हो जाएगी। और अगर मैं उस न्यू एरे को प्रिंट करके देखूँगा console डॉट लॉग न्यू एरे अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा कुछ इस तरीके से 2 4 6 8 10, क्योंकि इन सभी एलिमेंट्स के साथ 2 मल्टीप्लाई होकर न्यू एरे में आ चुका है और न्यू एरे को मैंने प्रिंट कर दिया है। एज सिंपल एज दैट। तो इस तरीके से हम मैप का भी यूज़ कर सकते हैं। मैप का बेसिकली एक सिंपल यूज़ है। एंड नेक्स्ट चीज़ आती है बेसिकली अगर हम एरे में कुछ एलिमेंट्स को फिल्टर करना और एक नई एरे में डालना हो। लाइक मैं लिखता हूँ लेट न्यू ARR। अब मैं चाहता हूँ कि इस एरे में जो इवन नंबर्स है वो ही इस एरे के अंदर आए, तो वो किस तरीके से करेंगे, मैं यहाँ पर लिखूँगा ARR डॉट फिल्टर। हालांकि हम एक बेसिकली नॉर्मल फॉर लूप से भी सही चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अगर बने बनाए मेथड तो उनका यूज़ करना हमें बेसिकली आना चाहिए। यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे नाम देना है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली आइटम लिख देता हूँ। मुझे यहाँ पर डिफाइन करनी है एक बूलियन वैल्यू जो कब ट्रू होगी। तो बेसिकली क्या होगा कि हमें इवन नंबर चाहिए, तो आइटम मॉड्यूलो 2 इक्वल टू अगर 0 होगा तो बेसिकली इसका मतलब क्या है
कि ये डिफाइन करेगा एक इवन नंबर को, कि अगर हमारे पास कोई आइटम आ रहा है और वो कंप्लीटली डिवाइडेबल है 2 से, मतलब उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। हालांकि मॉड्यूलो हमारे पास एक ऑपरेटर होता है जो कि हमें रिमाइंडर देता है अगर हम किसी वैल्यू को उससे डिवाइड करते हैं। तो इसका अगर हमारे पास आउटपुट 0 आ रहा है तो ये क्या करेगा, उस आइटम को न्यू एरे के अंदर डाल देगा, और हम न्यू एरे को यहाँ पर प्रिंट करके देख सकते हैं console डॉट log, और मैं यहाँ पर लिखूँगा न्यू ARR। तो इसमें हमारे पास केवल 2 वैल्यूज आई है, 2 और 4, क्योंकि 2 और 4 ही है जो हमारे पास जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। तो ये था बेसिकली फिल्टर। तो ये थे हमारे पास एरे के कुछ मेथड्स जिसका हेल्प करके, मतलब जिनका बेसिकली यूज़ करके अपने कोड में एरे की वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मोस्टली मैंने यूज़ किया है वो बेसिकली क्या है, मैंने यहाँ पर मैप का बहुत यूज़ किया है जब भी हम कोड करते हैं, और फॉर इसका मैंने काफ़ी यूज़ किया है। इनके अलावा भी हालांकि ये 5 हमारे पास यूज़ होते ही रहते हैं। तो मैं करता हूँ कमेंट। अब नेक्स्ट चलते हैं हम ऑब्जेक्ट के ऊपर, कि ऑब्जेक्ट को किस तरीके से, हमारे पास ऑब्जेक्ट के लिए भी कुछ मेथड्स हैं, उनको हम कैसे करते हैं यूज़। तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ सबसे पहले। सो यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है जिसके अंदर मैंने कुछ की और वैल्यू की फॉर्म में डेटा को डाल दिया है। तो सबसे पहले बेसिकली हमारे पास वही एक फॉर लूप है, मैंने यहाँ पर फॉर लिखा है, और यहाँ लिखूँगा लेट लाइक मैं लिख सकता हूँ आइटम इन ओबीजे। हमारे पास जब हम फॉर लूप का यूज़ कर रहे थे उसके अंदर एरे के अंदर, तो हम ऑफ का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हम इन का यूज़ कर रहे हैं। ऐसे सिंपल रहते हैं। मैं यहाँ पर कंसोल कर देता हूँ, console डॉट log। सबसे पहली चीज़ क्या है, आइटम यहाँ पर लिखेंगे, और आइटम, अगर मैं यहाँ पर आइटम लिखता हूँ तो बेसिकली हमारे पास क्या आउटपुट आता है वो देखते हैं सबसे पहले। सो यू कैन सी हियर मेरे पास यहाँ पर नेम स्टैंडर्ड मोबाइल एज, बेसिकली क्या है, हमारे पास कीज़ आ गई है। तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पर कीज़ आ गई है। अगर मुझे कीज़ के करस्पॉन्डिंग डेटा चाहिए तो वो कैसे गेट करेंगे, हम लिखेंगे डायरेक्टली ओबीजे और ऑफ आइटम। तो इससे होगा क्या कि जो ओबीजे हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से जो आइटम के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है वो हमें गेट होकर मिल जाएंगे। IT इज मॉडिफाइड। हाँ, तो यू कैन सी हियर हमारे पास यहाँ पर आउटपुट आ चुका है। हमारे पास एक साइड की आई है और एक साइड वैल्यू आई है। अगर मुझे केवल वैल्यूज़ चाहिए तो मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको हटा सकता हूँ और मुझे यहाँ पर केवल वैल्यूज़ मिल जाएंगी ऑब्जेक्ट के अंदर से। तो ये था हमारे पास फॉर लूप का यूज़ करके किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट से डेटा लेते हैं। सो नेक्स्ट जाते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट डॉट कीज़। तो मुझे यहाँ लिखना होगा ऑब्जेक्ट, और यहाँ लिखेंगे डॉट कीज़, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली हमें ऑब्जेक्ट पास करना होगा जो कि हमारे पास ओबीज है, और यहाँ पर लिखेंगे डॉट। तो बेसिकली क्या होगा, अब ये एक एरे की तरह ट्रीट करेगा। ये जो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा है पूरा ये बेसिकली एक एरे की तरह ट्रीट करेगा। अब एरे पे ऑपरेशन परफॉर्म करने आते हैं। लाइक अगर मैं फॉर ईच लूप का यूज़ करता हूँ यहाँ पर, तो मैंने बताया था फॉर ईच के अंदर यहाँ पर मुझे एक आइटम वैल्यू पास करनी होती है, एंड देन उसके अंदर से हम console डॉट log अगर यहाँ पर करते हैं आइटम को, तो यहाँ पर हमें कीज़ देखने को मिलती है। और अगर हम कीज़ के करस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए तो वो किस तरीके से करते हैं, ओबीजे ऑफ आइटम, इस तरीके से हम कर सकते हैं। यू कैन सी हियर। तो बेसिकली क्या हुआ है, इसका यूज़ करके मैंने इसको एक तरीके से कह सकता हूँ कीज़ के करस्पॉन्डिंग एरे में कन्वर्ट कर दिया है, कीज़ के करस्पॉन्डिंग एरे में कन्वर्ट कर दिया है। और आइटम के अंदर हमारे पास क्या आ चुकी है, कीज़ आ चुकी हैं, और उनकी कीज़ का यूज़ करके मैं ऑब्जेक्ट के अंदर से वैल्यूज़ गेट कर रहा हूँ इस तरीके से। तो ये था ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ मेथड का यूज़ करके हम किस तरीके से इसको परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे पास कीज़ के लिए होता है, ऐसे ही डायरेक्टली हमारे पास एक ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ के लिए होता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास क्या है, हमें बेसिकली ऑब्जेक्ट पास करना होगा सबसे पहले तो ओबीजे। अब यहाँ पर लिखेंगे उसी तरीके से फॉर ईच का यूज़ करते हैं। ये बेसिकली हमारे पास अगेन ही कह रहे हैं लेकिन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग। और अगर मैं यहाँ पर आइटम लिखता हूँ और इसके अंदर से मैं वैल्यूज़ को console डॉट log करता हूँ, वेट ए सेकेंड, console डॉट log, हमारे पास कीवर्ड था आइटम। तो अब इसके अंदर क्या होगा, पहले जब हम इसमें एक चीज़ कर रहे थे तो हमारे पास क्या हो रहा था, कीज़ आ रही थी।
अब इसमें क्या होगा, हमारे पास वैल्यूज आएंगी। यू कैन सी हमारे पास डायरेक्टली वैल्यूज आ गई। तो ये था हमारे पास ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू का यूज़। अब ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज का बेसिकली काम क्या है, यानी हम अगर की का यूज़ कर रहे थे तो हमारे पास की आ रही थी, वैल्यू का यूज़ कर रहे थे हमारे पास वैल्यू आ रही थी, एंट्रीज का यूज़ करके हम दोनों चीज़ों को गेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, इसके अंदर मुझे ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओबीजे डॉट। अब यहाँ पर क्या होगा, ये बेसिकली एक एरे है, इसके अंदर मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फॉर ईच लिखता हूँ मैं यहाँ पर, फॉर ईच। और यहाँ पर मुझे एरे के अंदर डिफाइन करना होगा क्या क्या देना है मुझे। तो यहाँ पर मैं देता हूँ सबसे पहले एक की, और एक होगी हमारे पास उस की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू। वेट ए सेकेंड, की कोमा वैल्यू। तो ये हो गया हमारे पास। यहाँ पर हम लिखेंगे console डॉट लॉग। अगर मैं यहाँ पर की को लॉग करता हूँ, की को, तो हमारे पास आउटपुट आएगा जो हमारे पास कीज है। और अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज को लॉग करता हूँ, वैल्यूज, तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो आ जाएगी। यू कैन सी है हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले तो कीज है, उसके बाद सॉरी कीज नहीं है, कीज वैल्यू कीज एंड देन वैल्यू, जिस तरीके से हमने यहाँ पर गेट करने की कोशिश करी है। तो ये थे हमारे पास कुछ मेथड्स जिससे कि हम ऑब्जेक्ट और एरे के अंदर से वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। सो आज हमने काफ़ी चीज़ों को यहाँ पर परफॉर्म किया है। एरे के अंदर हमने काफ़ी मेथड्स को देखा है, लाइक हमने नॉर्मल फॉर लूप को देखा है एरे के अंदर, और उसके बाद हमने देखा फॉर ईच लूप को, एंड देन फॉर ऑफ लूप को कि फॉर ऑफ का यूज़ करके किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था लाइक फॉर नहीं, मैप को हमने देखा था कि किस तरीके से मैप का यूज़ कर सकते हैं और फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। सो एक मेथड्स हैं जिनका यूज़ करके हम अलग अलग वैल्यूज़ को गेट करते हैं। इनके अलावा भी स्ट्रिंग्स के ऊपर भी हमारे पास काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो हम उसी टाइम पे देख सकते हैं। ये थे हमारे पास ऑब्जेक्ट एरे के अंदर जो कि हमने देखे थे। ये हमने एरे के अंदर बेसिकली इन सभी को आज परफॉर्म किया है। एंड अगर मैं ऑब्जेक्ट्स की बात करूँ तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी हमने काफ़ी चीज़ें देखी है, जैसे कि हमने नॉर्मल फॉर लूप से देखा है, फॉर इन जो लूप था हमारे पास। और नेक्स्ट चीज़ जो हमने देखी थी वो थी ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ के थ्रू किस तरीके से किया था, एंड वैल्यूज़ के थ्रू भी किया था, एंड देन हमने लाइक एंट्रीज़ का यूज़ करके भी इस चीज़ को परफॉर्म किया था। तो इन सभी चीज़ों को हमने आज देखा है, और ये चीज़ें प्योरली यूज़ होती है जब भी हम बैकएंड के कोड लिखते हैं, क्योंकि एरे और ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में ही हमें डेटा मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और इस चीज़ों के ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना आना ही चाहिए। तो आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, जब हम रियल बैकएंड का कोड लिखेंगे आपको फील होगा कि ये चीज़ें मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।